हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे परमात्मा कौन है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन और परमात्मा का कनेक्शन क्या है, कर्मा का सिद्धांत क्या कहता है। हर कोई हम बता रहे हैं कि हम देखते हैं कि परमात्मा के ऊपर बहुत बात किया जाता है। ये परमात्मा कौन है, किसी एनर्जी का नाम है, किसी व्यक्ति का नाम है, किसी एक पर्पस का नाम है, किसी फीलिंग का नाम है, क्या है ये परमात्मा। हर रिलीजन में देखा गया है कि परमात्मा के ऊपर बोला गया है, सिर्फ एक नाम अलग अलग है। कोई बोलता है कि परमानंद का आनंद, परमात्मा कौन है, भगवान की प्राप्ति के लिए, ईश्वर की प्राप्ति के लिए, गॉड की प्राप्ति के लिए। तो ये अलग अलग वर्डिंग दिखाए गए हैं और कॉमन एक वर्ड दिखता है कि परमात्मा। ये क्या है, परम आत्मा। ये थोड़ा सा देखो इसके वर्ड में, परमात्मा, परम आत्मा। आत्मा का मतलब क्या होता है, परम का मतलब क्या होता है। तो ये सारी चीजों से वो बोलते हैं कि परमानंद का आनंद। ये सारी चीजें कहीं ना कहीं हमारे लाइफ से बहुत रिलेट करती है। हर धर्म की में, हर रिलीजन में देखा गया है कि ये परमानंद का आनंद, अनुभूति का आनंद, ये इसके बारे में बात किया गया है। तो आज हम इसी बात को हम देखेंगे कि हर रिलीजन में परमानंद का और ये परमात्मा का जो डेफिनेशन है, व्याख्याएं है, वो अलग अलग है। इसको हमें समझना पड़ेगा। क्या होता है कि जब हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी में हैं तो हमें इस परमात्मा का कॉन्सेप्ट क्या है, ईश्वर का कॉन्सेप्ट क्या है, या फिर हम जो अपनी अलग अलग अनुभूतियां ये है वो उसको जानने के लिए हमें ये कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी है। परमानंद का मतलब क्या होता है, परमात्मा का मतलब क्या होता है, इसको जान के आप अपनी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी बहुत फास्ट कर सकते हो। हमने देखा है कि संसार और परमात्मा, इसका बहुत एक कनेक्शन रहा है। हर रिलीजन में इसका बहुत कनेक्शन रहा है। साइंस क्या कहता है परमात्मा को, साइंस ने उसको क्या मतलब एक नाम दिया है। जैसे देखते हैं हम, साइंस एक एनर्जी का कॉन्सेप्ट फॉलो करता है और अध्यात्म बोलता है कि परमात्मा एक शक्ति का नाम है। तो कहीं ना कहीं साइंस और हमारा अध्यात्म वो एक ही चीज पे जाके रुका हुआ है कि ये एनर्जी है, एक फीलिंग का नाम है, उसको महसूस कर सकते हो आप। तो जैसे साइंस बोलता है कि हम सारे लोग एनर्जी से बने हैं, सारी चीजें एनर्जी है, हम में ये सारा शरीर है वो पूरा एनर्जी का है, एनर्जी का कॉन्सेप्ट बोलता है। और हमारा अध्यात्म भी बोलता है कि आपके हृदय में एक परमानंद की एक जैसी शक्ति है कि उससे आपको आनंद मिलता है, आपके हृदय में परमात्मा का वास करते हैं। और अध्यात्म भी बोलता है कि हम तो ये शरीर दिखने के लिए है, लेकिन ये पूरा शरीर जो है वो एक शक्ति के रूप में है। तो इसका मतलब क्या है कि साइंस और अध्यात्म भी कहीं ना कहीं एक ही जगह पे जाके पहुंचा है, बस एक रूट अलग अलग है। तो इसको हमें समझना पड़ेगा कि हम ज्यादा से कंफ्यूज ना होके साइंस और अध्यात्म के बीच में, उसको हमें एक रूट कॉज के लिए अगर हम देखें, उसका एक साइंस हमें देखें, तो हम सारे लोग एनर्जी से ही बने हैं। बहुत लोगों ने ऐसा बोला है कि परमात्मा का रास्ता हमारे कर्मों के रास्ते से होके जाना पड़ता है। अभी ये कर्मा का रास्ता क्या है, आप अगर अच्छा करोगे तो आपके साथ अच्छा होगा। ये जो कर्मा का रास्ता है, पॉजिटिविटी का रास्ता है, उस पॉजिटिविटी कर्मा के रूट से होके हम परमात्मा के अवस्था तक जाते हैं। कोई बहुत बड़े साधु सन्यासी बोलते हैं, ध्यानी मुनि बोलते हैं कि परमात्मा का जो एक कॉन्सेप्ट है, जो चीज है, वो एक अवस्था का नाम है। परमात्मा मतलब कि अवस्था है, कोई आदमी नहीं है या कोई ये चीज नहीं है। ये सूक्ष्म अवस्था होती है, जो चीज आप कर्मा से होके जाते हो और उस चीज तक पहुंचने के लिए, उस सूक्ष्म अवस्था तक पहुंचने के लिए आपको ध्यान के रास्ते से होके गुजरना पड़ता है, आपको पॉजिटिविटी के रास्ते से गुजरना पड़ता है। ध्यान का रास्ता मतलब क्या है कि हमारे भारत संस्कृति में ध्यान के बहुत अलग अलग प्रकार के दिए गए हैं। कोई बहुत अलग अलग डिफरेंट टाइप्स के मेडिटेशन होते हैं, ध्यान होते हैं। तो उस ध्यान के मतलब जिसकी इतनी जो मतलब जो पावर है ध्यान की, उसके रास्तों से होके हम उसको उस चीज तक पहुंच सकते हैं। तो हमारे जो अध्यात्म कहता है कि परमानंद कोई व्यक्ति का नाम नहीं है, परमात्मा कोई व्यक्ति का नाम है, परमात्मा एक एनर्जी का नाम है, परमात्मा एक ऊर्जा का नाम है, परमात्मा हमारे एक फीलिंग का नाम है। जब हम उस चीज तक पहुंचते हैं तो हम उस पहुंचने के लिए हमें ध्यान के मार्ग से होके गुजरना पड़ता है, तब जाके वो चीज की अनुभूति होती है और उसको अनुभव करना पड़ता है। हम उसको आंखों से देख नहीं सकते, बस हम उसको महसूस कर सकते हैं। हमारी संवेदनाएं इतनी स्ट्रांग होती है कि हम उस चीज को महसूस कर सकते हैं। तो हमारे ध्यानी मुनि बोलते हैं कि परमात्मा की जो अवस्था होती है, परमात्मा की अवस्था सूक्ष्म अवस्था होती है और वो आपके हृदय में जो उत्पन्न होती है। उत्पन्न कैसे होती है कि आपको वो चीज की अनुभूति होगी, आपके शरीर में एक परमानंद का आनंद, एक बूंद फूटेगा, एक झरना फूटेगा, उससे जो एक एनर्जी निकलेगी, उससे जो परमानंद का आनंद निकलेगा, उसी परमानंद के आनंद को ही परमात्मा कहा गया है।
हमारे भारत संस्कृति में बहुत ऐसा एक इतिहास गवाह है कि बड़े बड़े महारथी, बहुत बड़े बड़े युग पुरुष, बहुत बड़े बड़े बुद्धत्वों को प्राप्त होने वाले लोग, उन्होंने परमात्मा का आनंद का महसूस किया है। इतिहास गवाह है कि भारत के जितने भी महान योगी पुरुष रहे हैं, उन्होंने परमानंद के आनंद को, परमात्मा को महसूस किया है। ये हमारे लिए बहुत एक गर्व की बात है कि उस चीज के पास हम पहुंच चुके हैं, या फिर उस चीज की हमारे पास जानकारी है, उसके पास हमारे बहुत एक सॉलिड एक एविडेंस है, उस चीज को हम कर सकते हैं। जब भी आप ध्यान में बैठते हो तब आपको एक असीम शांति के, एक ऊर्जा का असीम शांति, ध्यान में बैठने के बाद में आपको हृदय में बहुत एक अच्छा एक ये होता है। मैंने कभी बहुत बार देखा है ध्यान में कि बहुत लोग ध्यान से उठने के बाद में, ध्यान में बैठने के साथ में ही आप आंखों से आंसू निकलते हैं। तो वो क्या है, तो वो एक सुखद संवेदनाएं होती है, मतलब आपको वो रिलीज कर देती है, आपकी एनर्जी को, जो निगेटिव एनर्जी रहती है वो रिलीज हो जाती है। तब जाके आपके हृदय से एक परमानंद का एक आनंद निकलता है, उसी की वजह से वो टीयर्स निकलते हैं। तो वैसे ही वो चीज देखी गई है कि वो आनंद निकलता है। तो बड़े बड़े लोगों ने, युग पुरुष ने बोला है कि जब भी आप ध्यान में बैठते हो तो आपके हृदय में एक ऊर्जा का एक संचार फूटता है, तो उसी से आपको परमात्मा की प्राप्ति होती है। तो वो चीज ध्यान से होके जाना पड़ता है। आपने देखा होगा कि इस दुनिया में ये पृथ्वी को अगर देखोगे आप, तो ये पृथ्वी का एक कॉन्सेप्ट समझो। बड़े बड़े लोग बोलते हैं कि सारी चीजें तुम्हारे शरीर में ही है, सारी चीजें जो परमानंद का आनंद है, सारी चीजें है वो तुम्हारे शरीर में है। बाहर इस दुनिया में, भौतिक दुनिया में कुछ भी नहीं है, सारी चीजें तुम्हारे शरीर में। तो शरीर में देखो, तो शरीर में देखने का रास्ता क्या है? ध्यान। अंतर्मुखी होकर अपने सांसों पे ध्यान लगा के, हम ध्यान के जरिए हम हमारे शरीर में जाते हैं और शरीर में ही सारी चीजें पड़ी हुई है, तो उसी को देखना है। तो इस कॉन्सेप्ट को हम थोड़ा सा समझते हैं। आपने देखा होगा पृथ्वी के ऊपर हम जी रहे हैं, लेकिन हम जीने के लिए जो भी संसाधन ले रहे हैं वो कहां से आ रहे हैं? पृथ्वी के गर्भ से ही आ रहे हैं। तो जैसे क्या होता है कि जैसे कोई लोहा बनाना है, तो लोहा कहां से आ रहा है? लोहा आ रहा है पृथ्वी से। पृथ्वी के अंदर में, जमीन के अंदर में लोहा है। पानी कहां से आ रहा है? जमीन के अंदर से आ रहा है। ये पेड़ पौधे कहां से कनेक्टेड है? जमीन से कनेक्टेड है। ये सारी सृष्टि कैसे चल रही है? जमीन से कनेक्टेड रह रही है। तो देखिए कि सारी चीजें, जैसे पानी है, पानी अंदर ही रहता है, फिर बाहर आता है, फिर हवा प्रकट होती है, फिर ऊर्जा निर्माण होती है, फिर पानी गिरता है, बादल बनते हैं। ये कहां से हो रहा है? ये पृथ्वी से ही हो रहा है। ये पृथ्वी के अंदर ही सारी चीज समाई हुई है। जितने भी आप देखो, सोना चांदी, ये वो सब सारी चीजें तो पृथ्वी में है, पृथ्वी के गर्भ में रखी हुई है। तो वहां से ही निकल के बाहर आ रहा है, हम इसका यूज कर रहे हैं। तो इस कॉन्सेप्ट को समझे। तो वैसे ही जैसे पृथ्वी के अंदर जाके हमको सारे संसाधन मिलते हैं, तो वैसे ही हमें हमारे शरीर के अंदर जाके देखना पड़ेगा, झांकना पड़ेगा ध्यान के जरिए से। हमारे ज्ञान चक्षु खुलने चाहिए। ये आंखों से तो हम सिर्फ भौतिक दुनिया देख सकते हैं, लेकिन हमारे ज्ञान के जो चक्षु खुलते हैं ध्यान के द्वारा, उसी से हम अपने अंदर के शरीर के अंदर को देख सकते हैं और उसकी संवेदनाएं महसूस कर सकते हैं। तब जाके हृदय में जो आपको एक आनंद आएगा, उसी का नाम शायद परमात्मा है। मुझे ऐसा लगता है, जैसे मैं जितना भी मैं ध्यान करता हूं, तो जो आपको शांति जो महसूस होती है आपके हृदय में, शायद वही एक आनंद जो है, जो आपको ध्यान करने से जो आनंद मिलता है, जो परमानंद मिलता है, उसी को हमने परमात्मा का नाम दिया है। जैसे हमारे अध्यात्म में भी बोला गया है। जैसे हमने देखा, परमात्मा एक एनर्जी का कॉन्सेप्ट है और उसके बाद में लॉ ऑफ अट्रैक्शन कर्मा से होके गुजरता है। उसी के बाद में ये एक टूल है, उसको लेके आपको जा सकते हो और फिर वो चीज काम करती है। तो आपने समझा कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है, उसको कर्मा से कैसे रिलेट करना है और हमें परमात्मा तक कैसे पहुंचना है, और परमात्मा का कॉन्सेप्ट क्या है, जहां तक हम जानते हैं कि एनर्जी का कॉन्सेप्ट क्या है। अध्यात्म भी देखा हमने, साइंस भी देखा, लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी देखा, कर्मा भी देखा, और आपको ध्यान के द्वारा कैसे आप आगे बढ़ सकते हो उसके बारे में भी हमने देखा। तो आपको ये पता चला कि परमात्मा की शक्ति वो क्या है, इस यूनिवर्स में, इस ब्रह्मांड में वो क्या चीज है। तो आज हमने देखा कि हमने लॉ ऑफ अट्रैक्शन को परमात्मा से कनेक्टिंग करके देखा, अध्यात्म को साइंस को कनेक्टिंग करके देखा, परमानंद का आनंद को परमात्मा से कनेक्टिंग करके देखा, और पूरी चीज करके देखी। और इस दुनिया में जिसके पास ध्यान है, जिसके पास ज्ञान है, हमने देखा है कि जिसके पास ध्यान है, जो ध्यान करता है, उसके पास ज्ञान संचित होता है, और जिसके पास ज्ञान होता है, ज्ञान होता है, उसकी ज्ञान की पूजा होती है इस दुनिया में, उस ज्ञान का सम्मान होता है। आपके पास अगर ज्ञान है तो आप सब कुछ कर सकते हो। अपने ज्ञान के, नॉलेज के द्वारा आप पूरी दुनिया को हिला सकते हो। तो इसका मतलब क्या है कि आपको ध्यान करना पड़ेगा, फिर ध्यान से आपको ज्ञान मिलेगा, और उस ज्ञान के, नॉलेज के बदौलत आप पूरी दुनिया जीत सकते हो। भगवान बुद्ध ने क्या किया? भगवान बुद्ध ने ध्यान साधना की, एक विपश्यना, कठोर विपश्यना साधना की, उससे उनको बुद्धत्व प्राप्त हुआ, ज्ञान की प्राप्ति हुई, और पूरी दुनिया में उनके ज्ञान का डंका बजा। तो ये कैसे हुआ? उन्होंने ध्यान किया,
बोधि वृक्ष के नीचे ध्यान किया, ध्यान से उन्होंने ज्ञान अर्जित किया और ज्ञान की आज पूरे विश्व में पूजा होती है। तो इसका मतलब क्या है कि इसको बहुत डीप गहना में समझना पड़ेगा कि ध्यान से ज्ञान आता है, ज्ञान की पूजा होती है और हमें सक्सेस मिलती है। तो आई होप मैंने आपको सारी चीजें समझा दी, और आपको कुछ भी ऐसा डाउट क्लियर नहीं होता है, कुछ भी क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में पूछो। और थैंक यू ये वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत।